नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मूड। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो नीट 2022 के माध्यम से अपने सपनों के कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए और आज के दिन इस उहापोह की स्थिति में है कि क्या करें क्या नहीं करें, किस कोचिंग में जाएं, कहां नहीं जाएं, तैयारी की रूपरेखा क्या हो। और कुछ तो इस हद तक हताश और निराश हैं कि तैयारी फिर से करें भी या नहीं। मैं आपकी बात करने से पहले भारत की उस बेटी की बात करना चाहूंगा जिसकी स्थिति भी एक दिन आपके जैसी थी। मैं बात कर रहा हूं पर्वतों की बेटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल के जीवन की। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर जब उन्होंने भारत का तिरंगा लहराया था और उसके बाद में कहा था कि अगर आप अपने भीतर के माउंट एवरेस्ट को जीत लेते हैं तो दुनिया की किसी चोटी को फतह करना आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता है। 1984 में भारत सरकार ने अपना चौथा अभियान माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार किया था जिसका नाम रखा था एवरेस्ट 84। 17 सदस्यों का दल था, 11 पुरुष थे, 6 महिलाएं थी। बछेंद्री पाल भी उनमें से एक थी। उस दल में शामिल करने के लिए बछेंद्री पाल का नाम उनके कोच, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उनके कोच थे, उन्होंने सुझाया था। बछेंद्री पाल के पास पहली बार जब लेटर आया तो बछेंद्री पाल का अपने आप से वह सवाल था, मैं और माउंट एवरेस्ट बहुत मुश्किल है। उन्होंने उस लेटर का जवाब ही नहीं दिया। जब दोबारा रिमाइंडर लेटर आया, उन्होंने अपने लोगों से बात की, परिवार से बात की, तो लोगों ने कहा मौका है, छोड़ना नहीं है, फतह हो गया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। हौसला मिला, बछेंद्री पाल ने उस दल में शामिल होना स्वीकार कर लिया और इतिहास साक्षी है। 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर भारत की उस बेटी ने अपना मत्था टेक करके तिरंगा हाथों में संभाला तो पूरा देश उसके लिए तालियां बजा रहा था। लोगों ने इस फतह के बाद जब बछेंद्री पाल से पूछा कि यह हुआ कैसे, बछेंद्री पाल ने कहा कि मैंने अपने आप को पहले जीता, माउंट एवरेस्ट को बाद में जीता। मैं अपने बेडरूम में माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर रखती थी और हर रात को सोने से पहले उस तस्वीर के सामने 3 सेंटेंस दोहराती थी। पहला सेंटेंस, मैं उस तस्वीर को देखते हुए कहती थी कि ए माउंट एवरेस्ट, अगर तू दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है तो बछेंद्री पाल भी भारत की बेटी है, तुझे फतह करके रहेगी। दूसरा सेंटेंस कि ए माउंट एवरेस्ट, अगर तेरी ऊंचाई 8,848 मीटर है तो बछेंद्री पाल के हौसलों की ऊंचाई इससे कहीं ज्यादा है। तीसरा सेंटेंस कि ए माउंट एवरेस्ट, अगर तुझे फतह करना असंभव है तो बछेंद्री पाल को भी इस असंभव को संभव करके दिखाना है। इतिहास आपके सामने है। नीट रिपीटर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसी के बाद एक कवि ने लिखा है कि हताश लोगों से एक ही सवाल, हिमालय बड़ा या बछेंद्री पाल। आप खुद से पूछे, बड़ा हिमालय हुआ या बड़ी बछेंद्री पाल? बड़ी बछेंद्री पाल हुई क्योंकि उसने हिमालय को फतह कर लिया, माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जिंदगी में आरोह अवरोह चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन संकल्पवान इंसान वो है जो अपने सपने को बीच में नहीं छोड़े। आप फिर से उठें, कमर कसें, खुद को लड़ने के लिए तैयार करें और नीट 2023 की तैयारी में फिर से जुट जाएं। आपका अपना पीसीपी परिवार एक बड़ी टीम के साथ, एक बड़े सिस्टम के साथ, एक वेल प्लान्ड शेड्यूल के साथ, साल भर की जाने वाली 16 घंटे की मेहनत के साथ आपके सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए तैयार है। बछेंद्री पाल की मानिधि आपके पास ये रिमाइंडिंग मैसेज मैं आपको भेज रहा हूं। आप उठें, घर से निकलें और अपने आप को जीत के लिए तैयार करें। पीसीपी परिवार और उसकी पूरी टीम, पूरा मैनेजमेंट आपके सपने को सच करने के लिए लालायित है, तत्पर है। मैं तो कहूंगा कि तू सूरज है बादलों में ना छुप,
तो चांद है चमकना ना छोड़, और अभी तूने हार नहीं मानी है, अभी खुद को आजमाना ना छोड़। नीट 2023 आपकी है। एक विशेष बैच रिवोल्टर के नाम से पीसीपी सीकर में शुरू हो चुका है। क्या है रिवोल्टर बैच? इस बैच में हम 500 प्लस मार्क्स वाले बच्चों को ही एडमिशन दे रहे हैं। इन सारे बच्चों के लिए हमारी प्लानिंग है कि इस बैच का प्रत्येक विद्यार्थी अगले साल यानी नीट 2023 में 700 प्लस का स्कोर करेगा। एक दूसरा बैच स्ट्राइकर के नाम से, जिसकी नीट 2022 में सक्सेस रेट 100% है, उस बैच में भी एडमिशन चालू है। उस बैच का हमारा लक्ष्य होता है प्रत्येक स्टूडेंट का सिलेक्शन, और नीट 2022 में ऐसा हुआ है। तीसरा बैच, जो बच्चे 200, 250, 300, 350 नंबरों पर आकर के रह गए हैं, उनके लिए एक्सपोनेंट चालू है। इस बैच में हम बेसिक लेवल से लेकर के पूरे नीट के एडवांस लेवल तक पहुंचते हैं। यानी आप चाहे 200 नंबर वाले हैं, चाहे 400 नंबर वाले हैं, चाहे 500 नंबर वाले हैं, हर एक रिपीटर स्टूडेंट के लिए पीसीपी ने उनकी क्षमता के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार बैचेस तैयार कर रखे हैं। आप सबका इंतजार रहेगा। ईश्वर करे नीट 2023 में आपका यह अधूरा सपना पूरा हो। पधारो आपने पीसीपी। थैंक यू।